हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव विश्वाल। वेलकम टू अवर चैनल एडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है अर्थ हैज अ मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अ प्लैनेट। इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, द एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द प्लैनेट विल बी। के वेलोसिटी पूछ रहा है लेकिन कहां से? प्लैनेट से। तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास ऑफ प्लैनेट है वो अर्थ के 1/8 है और रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है अर्थ के रेडियस के हाफ है। ये मैंने कैसे बोला? देखो यहाँ पे बोला है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो 8 टाइम्स है मास ऑफ प्लैनेट के और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ प्लैनेट। ये क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ से मैंने ये बता दिया। और हमें ये भी गिवन है कि इसकी वेलोसिटी अर्थ से जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमें इसकी वेलोसिटी बताना है लेकिन कहाँ से? प्लैनेट से। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमें वो बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग वही इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई मास रेडियस ऑफ अर्थ। ये हम लोग जानते हैं, या फिर मतलब अर्थ की जगह जो भी प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो भी है, ये हमारा इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जिसको अगर फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो किसी भी पार्टिकल के टोटल एनर्जी को जीरो के इक्वेट कर दो तो वही हमारा क्या होता है, वहां पे जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वही हमारा इसके वेलोसिटी होता है। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है तो यहाँ पे किस वेलोसिटी से फेंकें कि ये एस्केप हो जाए, वो क्या होगा, इस पार्टिकल का टोटल एनर्जी एट इस पॉइंट पे कितना है बताओ। इसकी वजह से, अर्थ की वजह से इस पे एक पोटेंशियल लग रहा होगा जी एम, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि इसके सरफेस पे रखा है, माइनस रहेगा प्लस का हाफ एम, जिस भी स्क्वायर से फेंक रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी। इसको हम अगर जीरो पुट कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब यहाँ पे हमें मास ऑफ पार्टिकल कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा इसके वेलोसिटी इस तरीके से निकालते हैं। अगर मालूम तो ठीक है, वरना मालूम देख लो, ऐसे ही निकालते हैं। और अब फॉर्मूला अगर जिसको याद है तो वो डायरेक्ट ही। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मास ऑफ प्लैनेट की जगह रेडियस की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g, मास ऑफ प्लैनेट की जगह क्या रखेंगे, मास ऑफ अर्थ का बाई 8 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा जी एम ई बाई 2 आर ई। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम ई बाई 4 आर ई। और ये जो वैल्यू है हमारा, ये क्या है, इसके वेलोसिटी का है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग सिंपल से लिख देंगे क्या, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 11.2, मतलब कि 11.2 का हाफ, मतलब कि 5.6 किलोमीटर पर सेकंड इज हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा थर्ड है। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी if the diameter of earth is reduced to 1/3 of its original value से 1/3 कर दिया गया है डायमीटर को, and the mass remains unchanged, मास के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, then the acceleration due to gravity on the surface of earth is। तो ये भी तो बहुत सिंपल है। देखो g इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो डायमीटर है उसको हम लोग क्या कर दिए, 1/3 कर दिए हैं। तो जो रेडियस अगर इनिशियली आर ही होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। डायमीटर को 1/3 करेंगे तो रेडियस भी 1/3 होगा। तो अब हम लोग सिंपल सा यही वाला रेडियस न्यू वाले फॉर्मूला में पुट कर, इस फॉर्मूला में फिर से वही पुट कर देंगे। और हमें बताना है क्या कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तब क्या होगा। तो ये हमारी जी की वैल्यू पहले की थी। अब इस रेडियस को हम लोग चेंज करेंगे तो जो जी डैश आएगा वो आएगा जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह आर ई का बाई 3 स्क्वायर। तो जी डैश जो हमारा आ जाएगा वो 9 टाइम्स ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 ऊपर चला जाएगा। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, जी डैश जो हमारा आ जाएगा वो 9 जी एम ई बाई आर ई का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू है, यही वैल्यू है। तो जी डैश हमारा आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 9 होगा। ठीक, ये तो एकदम
बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ। ठीक है, एक सैटेलाइट है वही जिसको हम लोग लॉन्च किए हैं, रेडियस आर है, अराउंड द अर्थ वही। A second satellite is launched into an orbit जिसका रेडियस 1.03 आर दिया हुआ है, और वही दूसरा सैटेलाइट है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है 1.03 आर दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का आर है, सेकंड वाले का 1.03 आर है, और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट लार्जर देन द फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली। वही हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड 2 माइनस टाइम पीरियड 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड 1 इंटू 100। वही कितना परसेंटेज सेकंड का जो है टाइम पीरियड ज्यादा है फर्स्ट के टाइम पीरियड से। ठीक है, हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है सैटेलाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, ये तो मालूम है। टाइम पीरियड सैटेलाइट का क्या होता है, टी इज इक्वल टू वही 2πr/v, एक सर्कल का जो डिस्टेंस है और उसका जो ऑर्बिटल स्पीड है, टाइम पीरियड वही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वहीं यहाँ पे हम लोग वही टी इज इक्वल टू 2πr, और वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है √g m/r। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2πr की पावर 3/2 डिवाइड बाय √g m। तो यहाँ पे टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली r की पावर 3/2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो टाइम पीरियड 1 का है तो वो तो वही होगा r1 की पावर 3/2, और जो सेकंड सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड होगा 1.03 की r की पावर 3/2। अब देखो हम लोग इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.03 को पावर 3/2 की पावर 1.03 की पावर 3/2 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 0.03 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे और इसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 3/2 इंटू 0.03, जो आ जाएगा क्या 1.045। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक, इसको हम लोग बस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया, ये लिख दिए हैं। ठीक है, अब वही हमें परसेंटेज निकालना है, तो वही कितना परसेंट ज्यादा है, तो वही 1.045 माइनस का 1 डिवाइड बाई 1, यहाँ से r की पावर 3/2, r की पावर 3/2, r की पावर 3/2 कॉमन लेके कैंसिल, इनटू का 100 जो हमारा आ जाएगा 4.5%। ठीक है, 1.0 तो इतना तो कर ही लोगे 4.5%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। क्वेश्चन को फिर से सुन लो कि इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, मतलब कि अर्थ है और ये हमारा मान लो सैटेलाइट का वो ऑर्बिट है, और ये कुछ सम रेडियस मान लो अगर r है, एक अनदर एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट पे मून रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो अर्थ सेंटर और मून के बीच का जो डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो r/9 होगा। ठीक है, मतलब ये 9 टाइम्स क्लोजर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अगर ये अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस r है, तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा r/9। फिर से देख लो, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के 9 टाइम्स क्लोजर है देन द मून। ठीक है, क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, मतलब कि अगर ये r होगा डिस्टेंस सैटेलाइट और अर्थ के बीच का, सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग r ले लेते हैं ना, तब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब 9r हो जाएगा। ठीक है, तो r 9r लिखो, 4/9r लिखो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, गिवन रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 डे। देखो मून का टाइम पीरियड दिया हुआ है और सैटेलाइट का पूछ रहा है। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड मून इज नेग्लेक्टेड। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ मन में आ रहा है कि टाइम पीरियड हमें एक का गिवन है, टाइम पीरियड सेकंड का पूछ रहा है, रेडियस का समथिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट कैच कर रहा है ग्रेविटेशन का कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। सही बात, कैपलर्स, यहाँ पे वही कैपलर्स लॉ यूज होगा।
कि भाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो फिर से वहां पे यूज करेंगे, मान लो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा उसके क्यूब, यहाँ पे इसका स्क्वायर, और टाइम पीरियड मून का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेडियस ऑफ मून का जो ऑर्बिट जो रेडियस होगा उसके क्यूब के। तो सैटेलाइट का तो हमें फाइंड करना है, मून का हमें 27 डे क्वेश्चन में गिवन है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो है वो क्या है r/9 है, तो r/9 और इसका रेडियस हम लोग तो r ही लिए हैं, यहाँ पे इसका क्यूब, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 27 का होल स्क्वायर क्या होता है 729, और रेडियस का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी 729 हो जाएगा। मतलब कि जो टाइम पीरियड है यहाँ तो स्क्वायर था, टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होगा वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, TS इज इक्वल टू 1 यूनिट डे, ठीक है, सिंपल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 2 planets A and B are orbiting a common star in circular orbital of radii RA and RB respectively with RB is equal to 2RA, relation radius का दिया हुआ है, and the planet B is 4√2 times more massive than planet A, मास का भी रिलेशन दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है द रेशियो LB by LA, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो LB है और प्लेनेट बी का और प्लेनेट ए के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, और हमें क्लोजेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, मतलब इंटीजर में आंसर देना है, ठीक है। तो अब देखो एक हमारे पास क्वेश्चन में जैसे बोला क्या, जैसे कि एक स्टार है, इसके अलोंग ये प्लेनेट क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, एक प्लेनेट मान लो ये मास ऑफ ए प्लेनेट ए है, और एक यही दूसरा प्लेनेट एम बी है जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और हमें बोला है कि जो रेडियस बी है ये रेडियस बी है, ये रेडियस ए है, और इक्वेशन में हमें दे दिया है कि आर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए, और जो मास ऑफ प्लेनेट बी है वो क्या है 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लेनेट ए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो प्लेनेट ए की बात करते हैं, फॉर प्लेनेट ए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा मास ऑफ ए वी इंटू का आर ए। वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे वही ऑर्बिटल वेलोसिटी, कैसे फाइंड करोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग वही इक्वेशन लिखेंगे, Fc इज इक्वल टू क्या फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्टार, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा mv² बाई आर, मास यहाँ पे किसका है प्लेनेट का है, और फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा g, मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ स्टार डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। ये कौन सा रेडियस है प्लेनेट और स्टार के बीच का दूरी का, जो आर हमें क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ प्लेनेट कैंसिल हो जाएंगे, आर ए से आर ए गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g मास ऑफ स्टार बाई रेडियस ऑफ जो दोनों के बीच का दूरी है, ठीक है, तो वेलोसिटी हमें मिल गया। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख देंगे, एल ए इज इक्वल टू एम ए इंटू का वेलोसिटी जो हमारा g मास ऑफ स्टार डिवाइड बाई रेडियस a डॉट आर ए। इसी तरीके से हम लोग एल बी लिख देंगे जो हमारा हो जाएगा मास ऑफ b अंडर रूट ऑफ g मास ऑफ स्टार बाई आर बी डॉट आर बी, दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एल ए बाई एल बी हमारे यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ प्लेनेट ए डॉट अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ स्टार बाई रेडियस ऑफ ए डॉट रेडियस ऑफ ए, मास ऑफ बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए डॉट अंडर रूट टाइम्स ऑफ जी मास ऑफ स्टार तो वही रहेगा, रेडियस ऑफ बी की जगह क्या लिखेंगे आर ए बाई 2, यही हमारे क्वेश्चन में गिवन है, आर बी इक्वल टू सॉरी 2 टाइम्स ऑफ आर ए है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर ए डॉट आर ए, यहाँ पे क्या रहेगा 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है, सेम है कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ ए गया, जी एम बाई ए गया, आर ए से आर ए गया, तो हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास 1/4√2 डॉट 1/√2, मान लो इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ डॉट 2, मतलब हमारा एक तरीके से आंसर क्या बचा एल ए बाई एल बी हमेशा हम लोग फाइंड कर लिए हैं, एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू हमारा है √2 से √2 कैंसिल 1/8 और हमें एल बी बाई एल ए फाइंड करना था जो मेरा 8 आंसर आएगा, ठीक है, हमारा 8 आंसर आ गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि सैटेलाइट जिसका मास m/2 है इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r/3 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज m रूट gm r/x। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछ रहा है, पर m एंड r आर द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन यह है कि जो एक सैटेलाइट है जिसका जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है वो r/3 है, और ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका मास m/2 क्वेश्चन में गिवन है, और हमसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट का, तो वही फॉर्मूला mvr, यहाँ पे मास तो m/2 हो जाएगा, वेलोसिटी वही ऑर्बिटल जो हमें फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस क्या होगा, तो देखो रेडियस हमें सरफेस से दिया हुआ है, हमको निकालना रहता है सेंटर से, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r प्लस r/3, क्योंकि r क्या है रेडियस अर्थ का, तो यहाँ आ जाएगा हमें 4r/3, ये हमें रेडियस भी मिल गया। अब हमें बस ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के हम क्या यूज करेंगे, Fc इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fc का वैल्यू मास ऑफ अर्थ mv² बाई r, r कौन सा, वही 4r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय रेडियस 4r/3 का होल स्क्वायर, सॉरी mv² बाई r होता है ना कि r²। अब यहाँ पे वही, यहाँ पे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ सॉरी मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4r ऊपर 3 चला जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जिसका मास m/2 दिया हुआ था, और ऑर्बिटल वेलोसिटी 3g मास ऑफ अर्थ जो कि m है बाई 4r डॉट 4r/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का m हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से ये 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स बन जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 या 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, हमें यहाँ मिल जाएगा m अंडर रूट ऑफ g m बाई अंडर रूट ऑफ 3, r से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये r अंडर रूट होकर अंदर आ जाएगा, तो ये l हमारा ये आ जाएगा, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि a small point of mass m is placed at a distance 2r from the center of a big uniform solid sphere of mass M and radius R। वही एक हमें बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड दिया है और प्लस बोला यूनिफॉर्म, मतलब कि मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका टोटल मास M दिया हुआ है, रेडियस हमें इसका r दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक स्मॉल मास जो है स्मॉल m मास हम लोग प्लेस्ड किए हैं एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ, जो ये स्फीयर दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बिग स्फीयर। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू जो इस स्फीयर के वजह जो फोर्स लग रहा है कैपिटल M इज F1। A spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in the figure। वो ये पार्ट देखो जो गिवन है, इस पार्ट को हम लोग ने रिमूव कर दिया गया है, इस पार्ट का रेडियस r/3 क्वेश्चन में गिवन है, और and the gravitational force on m due to the remaining part of the capital M is found to be F2। इस पार्ट को रिमूव करने के बाद जो इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो F2 दिया हुआ है, हमें F1 रेशियो F2 फाइंड करना है। ये क्या होगा, F1 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पूरे मास की वजह से लगा है इस पार्टिकल P पे, तो F1 को हम वही पॉइंट चार्ज स्टेट करके G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों के बीच का रेडियस 2r दिया हुआ है, F1 हमें मिल गया। F2 क्या होगा, F2 क्या है, वो रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस मास r/3 दूरी का जो ये हम लोग स्फीयर रिमूव किए हैं, इसके बाद इसको रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इस पार्टिकल पे वो है F2। तो F2 क्या होगा, F1 माइनस का F रिमूव पार्ट की वजह से, जो ग्रेविटेशन फोर्स F1 के वजह से पूरे मास पार्टिकल की वजह से लग रहा था, माइनस कर देंगे उस रिमूव पार्टिकल के, इस पार्टिकल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, हमें रिमेनिंग पार्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। तो F1 तो वही है g m बाई 2r का, तो है तो ये g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, अब देखो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो जो स्मॉल m होगा, जिस पार्ट को जो हम लोग ने रिमूव किया उसका मास जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू का 4/3 डॉट पाई
r/3 का होल क्यूब, ये हम लोग ऐसे करते थे, ठीक है, ये मालूम है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे मास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि कैपिटल M/3 इसका स्क्वायर मतलब कि क्यूब है यहाँ पे, सॉरी 27 आ जाएगा हमारा मास। और रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस हमें r/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो जो F2 है वो G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r का होल स्क्वायर, जो पूरे की वजह से लग रहा था, माइनस का G, यहाँ पे m की जगह m/27 आ जाएगा इंटू स्मॉल m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है ना, ये डिस्टेंस तो मालूम है r, ये डिस्टेंस तो r होगा, कैसे, ये डिस्टेंस तो r गिवन है क्वेश्चन में, इस बिग स्क्वायर का रेडियस r है, इसका रेडियस कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है, तो ये जो डिस्टेंस तो r ही होगा ना, पूरा डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। और ये जो पार्ट है इसका r/3 रेडियस है, तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा, r प्लस का r/3 मतलब कि 4r/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4r/3 का होल स्क्वायर। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/4 माइनस का G कैपिटल स्मॉल m कॉमन हो जाएगा, तो 1/27 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं 1/4 माइनस 1/3 इंटू का 16, और F2 इज इक्वल टू यहाँ पे वही कॉमन G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, इसको हम लोग और क्या लिख देंगे फिर, F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेते हैं, मतलब वही 2r का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 1/2 माइनस का, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस का 1/12, ठीक है, 4 कॉमन हो गया, तो 4 3 12, 4 बचा, तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर और 11/12, ठीक है। हमें बताना क्या है, F1 रेशियो F2, F1 रेशियो F2 बताना है, तो ये तो वही है, F1 की वैल्यू तो वही थी G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर, F2 का वैल्यू क्या है, F2 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 11/12 इंटू का G बाई कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर, तो F1 बाई F2 क्या वैल्यू आ गया, F1 बाई F2 आ गया 12/11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारा था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा शायद फ्लूइड हो या फिर थर्मल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।